कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, ख्वाब में के ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था। या यूं कह दो कि ख्वाब में मेरे एक दिन आए जो मेरे आका, ख्वाब में मेरे एक दिन आए जो मेरे आका, आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। एक शेर तारीख के हवाले से कि आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए, आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए कि आदम और हव्वा के वो दुआ असर लाए। गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो, वास्ता महकता है, गौर से अगर वास्ता महकता है। मौलाना नाज़िम साहब कहें दोबारा पढ़ते हैं शेर। आप हज़रात बोलो सुभान अल्लाह। सुने सुने मोहब्बत के साथ कि आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए, आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए, आदम और हव्वा असर लाए कि गौर से अगर देखो, वास्ता महकता है। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और एक शेर मुंडी मिलक में खोल के पढ़ देते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना माहौल है, कोई अखियार का माहौल नहीं है, सब अपना है। सुने सुने कि थानवी की दुनिया में, और पढ़वी चैलेंज के साथ पढ़ाऊंगा कि थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, जाएंगे जो आला हज़रत से प्यार करते हैं, चेहरे खिल जाएंगे। सुने कि थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का हर आस्था महकता। नारे तकबीर, मेरे हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
होशियार उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत सुभान अल्लाह बहुत अच्छे कि मेरे आला हजरत का बोले सब कि मेरे आला हजरत का आस्था महकता है, कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्युम आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्युम आदम बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। और नौजवानों, आज वो चांद नजर आया है जिस चांद को हम ईद मिलादुन नबी के नाम से याद करते हैं। इसी महीने की 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का प्यारा प्यारा टुकड़ा करीब आ रहा है, जिसके बारे में मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है 30वां पारा है, सूरह फज्र है, सूरह फज्र की पहली आयत है। मेरा रब ऐलान फरमाता है वल फज्र, हाजिर आपका मेरा रब ऐलान फरमाता है वल फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम। चाचा बड़े प्यार के जुमले हैं, मुझे फज्र के वक्त की कसम। नौजवानों, ये तो तुम भी जानते हो यार, मैं भी जानता हूँ, कसम उसकी उठाई जाती है जो सबसे सोना होता, जो सबसे प्यारा होता है। कभी कभी गांव में चोरी हो जाती है तो सामने वाला बंदा कहता है यार चल मस्जिद में जाके कह दे सब छोड़ दो। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? नेटवर्क भाग रहे हैं क्या? चलो सलाम पढ़ लें। अरे सब और बोलो। अरे बोले हम तो 4 बजे तक कोई बात ना, सही कह रहे थे, पढ़े जाओ ना ना, सब सोने वाला कोई ना, सब जाग रहे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि चेहरे सबके गुलाब की तरह खिल रहे हैं। हाँ, ये तो कोई अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो कोई और जमात है कि जिसके चेहरे नेपाल के बटुए बन जाते हैं। अल्लाह का फजल है, ये सुन्नियों का चेहरा है यार। हाँ, सुन्नी का चेहरा रात के 1 बजे भी गुलाब की तरह खिलता है। अब सुने तवज्जो के साथ, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फज्र। साहब सुने, मुंह मत फैलाओ, आंखें छोटी कर रहे हो, तुम्हें तो कई दिन तक बड़ी बड़ी आंखें करनी है। सुने मोहब्बत के साथ, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम। कह रहे हो जिनकी नहीं हो ना, ये लड्डू ही बहुत अच्छा है बेटा, जब फंस जाते हो ना तो फिर ये पहले ही अच्छे थे। तो इसलिए अभी बैठो आराम से, शांति का माहौल बनाओ, उन दिनों के बाद आएगा नंबर। जिसकी नहीं हुई है उनसे पूछो, रो रहे हैं जिनकी हो गई है। हाँ, कभी अम्मी से चल रही तो कभी बीबी से, कभी ससुराले से, कभी उधर से। माँ भी थोड़ी दूर दूर हो जाए, माँ कहती है तो इसकी माने है, वो कहे तो अपनी अम्मा की तरफ भी है। रगड़े जो बात में तो शुरू हो मारता। हाँ, जिंदगी तो असल यहीं से शुरू है, तराजू में तोलना है। माँ को भी प्यार बराबर देना है, बीवी को भी देना है, वो भी शरीक जिंदगी है। बीवी से प्यार करना नबी की सुन्नत है, तवज्जो है। और माँ तो माँ है, माँ जैसी नेमत तो कायनात में है ही नहीं कोई। बीवी मर जाए दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मर जाए तीसरी मिल जाएगी, मगर याद रखना माँ मर जाए तो कयामत आ जाएगी, मगर माँ नसीब नहीं होगी दूसरी। इसलिए माँ की कदर करो, बीवियों से प्यार करो, माँ की इज्जत सलामत रहनी चाहिए, जैसे पहले थी वैसे ही बाद में भी होनी चाहिए। मगर यहाँ से जिंदगी असल शुरू होती है, यहाँ पैमाने में तोलना है। हो गई ना तुम्हारी समझ, ये भी तो कह रहा हूँ, यहाँ से शुरू होती है। मौलवी बेचारा सुई के नाके में आ जाता, करूँ तो करूँ कैसे, झगड़े में पड़ जाता है। खैर जिंदगी यहाँ से शुरू है, मगर याद रखना बीवियों से प्यार करना तुम्हारे नबी की सुन्नत। वाह, अब बात तो देखो। हाँ, तो जानवर की तरह मार रिया, इतना इतना खतरनाक मारता, बात के पूछिए ना। तो इसलिए बीवियों को मारना सुन्नत नहीं है, बीवियों से प्यार करना सुन्नत। जी बेशक। बीवियों से कैसे प्यार, सरकार की हदीस है, सुने। जिनकी हो गई वो सुन ले, मार साहब तुम भी गौर से सुनो। हाँ,
तुम बैठो आराम से, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका जिस हड्डी को अपने मुंह से चूसते थे, जो है जिस हड्डी को नबी मुंह से चूस रहे, अम्मी आयशा मेरे आपके नबी की बीवी, हम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा उसी हड्डी को अपने मुंह से चूसती हुई नजर आ रही है। कहीं ये भी देखा गया जिस हड्डी को अम्मी आयशा चूस रही है, मेरे आपके नबी भी उसी हड्डी को अपने मुंह से चूसते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। क्या कहने, जिस प्याले से मुंह लगा के मेरे नबी जिस जगह से पानी पी रहे हैं, वहीं से अम्मी आयशा छोटे प्याले से अपना मुंह लगा के पानी पीती नजर आ रही है। और जहां से अम्मी आयशा अपना मुंह लगा के पानी पी रही है, वहीं से जाने कायनात अपना मुंह लगा के पानी पी रहे हैं। सुभान मोहब्बतें, ये प्यार है, बेशक ये मोहब्बतें बांटी हैं सरकार ने। एक दिन अम्मी आयशा सरकार की बीवी, हम मोमिनों की माँ, मेरे सरकार का सर अंदर और फिरोज साहब सरकार का सर अम्मी आयशा की गोद। कितना सोना वक्त है, कितना खूबसूरत वक्त है। दोनों जहां का मालिक व मुख्तार अम्मी आयशा की गोद में आराम फरमा रहे हैं। सुने नौजवानों, तो अम्मी आयशा इस अंदाज में ना सरकार की जुल्फों में अपने उंगलियों से कंघी फरमा रही है, ऐसे कंघी फरमा रही है। और क्या कहती है अम्मी आयशा, कितना हसीन है मेरा शोहर, कितना जमील है मेरा नबी, कितना खूबसूरत है मेरा नबी। और क्या कहती है बड़े प्यार में, सुने जुमले सुने। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, तवज्जो है, ये जुमला तो सुना होगा ना। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देख के अपनी उंगलियों को काट डाला, पता न चला। काश अगर मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती, उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हाजिर आपका क्या कहा, माइक वालों यार और बढ़ाओ भाई थोड़ी सी इसकी। हाँ सुने सुने सुने, आ रहे हैं वो, इधर देखो, इधर बैठो मेरी तरफ, आप मेरी तरफ देखो। क्या कहा अम्मी आयशा ने, काश अगर मेरे शोहर को देख लेती, मोहम्मद अरबी के मुखड़े को देख लेती, तो उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेते। वाह, है मेरे नबी की शान। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है, बोले ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंडी मिलक में तो बहुत अच्छा सुना जाता है यार, बच्चे रात के 1 बजे मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, फिर बोले सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या कहा, बीवियों से प्यार करना चाहिए। अच्छा, नबी की बीवी अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रहे हैं, तो 4 औरतें बैठी हैं, सुना दूं। किसकी तारीफ कर रही हैं, नबी की। किसकी तारीफ कर रही हैं, नबी। शारिक भाई किसकी तारीफ कर रही हैं, अपने शोहर की। तवज्जो है, अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रही हैं, अपने शोहर की। और आजकल के हाँ, शोहर के करीब में बैठकर बीवी बहनों की तारीफ करती है। मैं बिल्कुल फिट बात कह रहा हूँ। ये हमारे पास कितने फोन आते हैं तलाक के। भाई एक बात तो बताओ, तुझे तो ये चाहिए तो अपने शोहर की तारीफ करेगा, चाहे तेरा कलवा ही क्यों ना है, तू तो अपने कलवे की तारीफ कर। मेरे जुमले गलत तो नहीं है भाई, चाहे तेरा शोहर काला ही क्यों ना है, तू तो अपने काले की तारीफ कर, वो तेरा शोहर है। बहनों इससे क्या मतलब है तुझे, उससे क्या लेना देना। जहां से आग लगती है कारी सुहेल,
जहाँ चिंगारी दहकती है वो काम शुरू हो रहा है, इसलिए तलाक की नौबत। इसलिए चाहिए कि बीवी को अपने शोहर की तारीफ करे, ये अम्मी आयशा की सुन्नत है। और तू अपने शोहर की तारीफ करेगी, नबी की बीवी की सुन्नत अदा हो जाएगी, तेरा शोहर राजी हो जाएगा, तो कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े ज्यादा आएंगे। भाई सीधा काम करना, शोहर की तारीफ करो, राजी हो जाएगा, खुश होकर 2 जोड़ी कपड़े और ज्यादा। बात भी कम नहीं है। हाँ, बड़ा मियां आ जाए और थोड़ी सी घर में आने मन हो जाए, थोड़ी सी, तो ये पान खा के कोटा 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 कोटा, जब तक सारी ना लगा दे कि चैन नहीं पड़ेगी। सही कह रहा हूँ कारी सुहेल, बात सास भी कम नहीं है माशाल्लाह। अभी तो मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराओ, अल्लाह करे सदा मुस्कुराओ तुम। हाँ, हम सही कह रहे हैं, सुने मोहब्बत के साथ। तो इसलिए सास को चाहिए कि वो अपनी बेटी की तरह बहू को समझे, और बहू को चाहिए कि वो अपनी माँ की तरह अपनी सास को समझे। घर के झगड़े खत्म। अच्छा एक पॉइंट, सास, तवज्जो जुमले सुने आप सब, ये जरूरत है कि आप भी बताएं अपने घरों में जाकर। बीवी जो होती है वो अपने शोहर की हर चीज से प्यार करती है। भाई प्यार का बीवी अपने शोहर के कपड़ों से प्यार करती है, अगर वफादार बीवी है। मक्कार का तो कत्ल भी करा देती है, मक्कार का कोई मतलब नहीं है, मगर मैं वफादार की बात करने लगा। अगर वफादार बीवी है तो अपने शोहर के कपड़ों से भी प्यार करेगी, जूते से भी प्यार करेगी, उसके खाना, जो वो खाना खाता होगा, जिस चीज को ज्यादा पसंद करता होगा, उससे भी प्यार करेगी। मेरा शोहर ये ज्यादा खाता है, ये सब्जी ज्यादा खाता है, ऐसा होता नहीं घर में, है ना? हर घर का माहौल है। शोहर की आदत है कि ये चिकन कौरमा ज्यादा खाता है, ये चिकन पालक ज्यादा खाता है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। बहरहाल वो हर उसकी अदा से प्यार करेगी। समझो है, जब उसकी हर अदा से प्यार करेगी तो शोहर की जन्नत से भी प्यार करना चाहिए। जी ये पॉइंट दे रहा हूँ एक। जब सारी चीजों से, खाने से, पीने से, कपड़े से, जूते से, मौजे से, उसके चलने से, उसकी अदाओं से, सारी चीजें से तू प्यार करती है, तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। और उसके शोहर की जन्नत कौन है? उसके शोहर की जन्नत, या यूं कह दो तेरे शोहर की जन्नत तेरी सास, तेरे शोहर की माँ। समझो है, जब तू सारी चीजों से प्यार करती है तो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। जब तू ये सोच के प्यार करेगी कि मैं अपने शोहर की जन्नत यानी अपनी सास, अपने शोहर की माँ से इसलिए प्यार करती हूँ कि मेरा शोहर अगर माँ को राजी रखेगा तो मेरा शोहर जन्नती हो जाए। 80% घर के झगड़े खत्म। तो इसलिए जरूरत है कि घरों के माहौल दीनी होने चाहिए। न बीबियां कम है न सासें कम है, दोनों तरफ से मक्कारियां चल रही हैं, गड़बड़ हो। खैर बात फिर कारी साहब उधर चले जा रहे हैं, मैं मिलाद की तरफ आ रहा हूँ बड़ी तेजी से। थोड़ी सी मिलाद बयान कर देते, इसी में पौन घंटा निकल गया यार। 10 मिनट बोलिए, मैंने कहा चलो यार कारी सुहेल उधर घूर रहे हैं, उधर साला, दोनों का क्या करें। सलामत रखे इनकी मोहब्बतों को, ये लगा के बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी देर मिलाद की घड़ी। तो इसलिए जरूरत है कि शोहर और बीवी के दरमियान प्यार होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। घर में जाओ, माँ हो सलाम कर लो, अब्बा हो सलाम कर लो, छोटा भैया उसे भी सलाम कर लो। बीवी हो तब, बीवी मिले घर में अकेली हो तब भी कर लो। सब ये तुम्हारे नबी ने फरमाया। अच्छा एक प्रैक्टिकल करके देखना आप, जिनमें से बीवियां हैं, जिनकी जब घर में जाओ कोई ना हो तो बीवी को सलाम करो। 100% बल्कि 101% बीवी के लफ्ज़ मुस्कुराहट आएगी। सलाम करके देखो। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे तेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जाने कायनात ने ऐलान फरमाया, हसनैन के नाना ऐलान फरमाते हैं, जब तू अपनी बीवी को घर में दाखिल होने के बाद सलाम करेगा और तेरी बीवी मुस्कुरा के तेरे सलाम का जवाब देगी, तेरे लबों पे मुस्कुराहट आएगी, तेरे बीवी के लबों पे भी मुस्कुराहट आएगी। दोनों ने सलाम मोहब्बत से किया, मुस्कुरा के जवाब दे दिया। अल्लाह ने इस मुस्कुराहट के सदक़े में दोनों के गुनाहों को माफ कर दिया। बताओ जी, कुछ लगा? कोई खर्चा आया? दोनों के गुनाह माफ हो गए। मगर ना, ये भी तो अकड़ू है, पक्का करेगी तो यही करेगी, हम क्यों करेंगे? शब उरूसी के दिन जब बीवी से मिलने के लिए शौहर जाता है, इसमें बात ही क्या, जो सच्ची वो सच्ची है, तो आकड़ में जा रही है, यही सलाम करेगी। अब तू नहीं कर सकता सलाम, तू बढ़कर सलाम कर ले, दीनी माहौल तो यहीं से शुरू होगा।
वो तो बेचारी बैठी है पहले से, तू तो अपने उसके रूम में गया है, तो तू जाके सलाम कर दे। कितना माहौल प्यार का पैदा होगा, कितना खुशियों का माहौल पैदा होगा। मगर नहीं, ये भी पूरी अकड़ में जा रहे हैं। कुछ इतना माहौल खराब है कि वहीं जब निकाह हो रहा, बोले जी ये वो उसके पैसे हैं महर के, वहीं दे रिया, अब्बा वहीं दे रिया, बोले महर के पैसे, तो वहां के दे अपने बेटे को दे कि ये महर के पैसे हैं। महर के पैसों का हक ये है माटी साहब कि अपनी शरीक हयात अपनी बीवी के हाथ में जाकर दो, ये तुम्हारे महर है, तुम इसकी हकदार हो। अब औरत समझदार होगी तो हाथ में लेने के बाद कहेगी मैं भी तो आपकी हूं, बात खत्म हो गई, मेरी तरफ से आप रख लीजिए, काम खत्म हो गया, महर की अदायगी हो गई। मगर ना बात को हमने देखा, बहुत सारे निकाह पढ़ाने का जैसे मौका मिला, आपने भी देखा हो चर्चा, तो वहीं दे रिया निकाल के, बोले जी ये महर के। अब उस लड़की के बाबू क्या देगा, उसे पता ही नहीं जो शोर को क्या होना चाहिए, किसे देने चाहिए। और तो अल्लाह का फजल है, इतनी टूटी हालत किसी की नहीं है, बेटों के पास इतने महर सबके पास मौजूद है। और महर ज्यादा में नहीं बांधने चाहिए, हैसियत के हिसाब से बस इतना बांधना चाहिए कि लड़का अपनी बीवी को जाकर वो महर अदा करे। ये बहुत अच्छा मौका है और ये बड़ी खुशी की घड़ी होती है। मेरे आका ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, तवज्जो है, हाँ निकाह करना मेरी सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया जिना को भारी कर दो, निकाह को आसान बनाओ। मगर आज के हालात ये है कि अय्याशियों के अड्डों पे आग लग गई। हाँ पूछो मत, अय्याशियों के अड्डों को देखो आबाद करके रखा है। और निकाह का मामला ऐसा हो गया कि 40-40 साल के, अगर जबान से कहें तो बड़ा भोंडा जुमला होगा, 40-40 साल के घूम रहे हैं मगर निकाह करने के लिए। बताओ ईमानदारी के साथ, बड़ी खुला बात करने लगा हूं, 40 साल तक इंसान गुनाह नहीं करेगा तो कौन अल्लाह का वली रखा इतना बड़ा। कदम कदम पे गुनाह करने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया जिना करने वाले के लिए बड़ा बदतरीन अजाब है। मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया जिना करने वाली लड़की, जिना करने वाला लड़का, उसकी शर्म का से एक पीप निकलेगा, इतना बदबूदार होगा, इतना बदबूदार होगा। मेरे आका ने फरमाया ओ नौजवानों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी ने फरमाया, और याद रखना ये कायनात इधर से उधर हो सकती है मगर जो तुम्हारे मेरे नबी ने फरमा दिया यार वो झूठा हो नहीं सकता। बात सही है क्या गलत है? जो नबी ने फरमा दिया वो झूठा हो नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया ये जिना करने वाला, तवज्जो है, ये लड़का, ये जानिया, जिना करने वाली लड़की, कल कयामत में जब ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है। आका ने फरमाया ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, वो प्याले में करने के बाद ओ नौजवानों इतनी बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया उसे प्याले में करने के बाद इसे जानी को, जानिया को, जिना करने वाले को, अय्याशों के अड्डों पे अपने बिस्तरों को रंगीन बनाने वाले को, मेरे दोस्तों ये प्याला पीने के लिए दिया जाएगा। जब ये प्याले में पहला घूंट मारेगा, अल्लाह अल्लाह, ये नीचे वाले होठ पे इतना बरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल ऐसी जैसे सुअर की शक्ल होती है, सुअर की तरह चेहरा हो जाएगा। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं, इनकी तो बड़ी खतरनाक शक्ल है। रब ऐलान फरमाएगा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। इसलिए तुम्हारे नबी ने फरमाया जब बालिग हो जाओ तो शादी करो। मेरे आका ने माँ बापों को हुक्म दिया जब तुम्हारी औलाद हद बलूगत को पहुंचे शादी कर दो, ताकि कहीं वो गलत रास्ते पे ना चले। इसमें माँ बाप भी बराबर का शरीक है। कारी सुहेल साहब, माँ बाप भी पकड़े जाएंगे, जकड़े जाएंगे, और उन लोगों को तो रगड़ रगड़ के मारा जाएगा जो जहेज के नाम पे बाजार लगा के बैठे, उन्हें भी पकड़ा जाएगा। क्योंकि कुछ बेटियां ऐसी हैं जो जहेज मांगने के नाम पर उनकी शादियां नहीं हो रही। इसलिए नौजवानों जरूरत है
अल्लाह से तौबा करो, हर लम्हा तौबा करो। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर कर लें। सजरा पढ़ दें, चलो भाई सजरा पढ़ देते हैं, इम्तियाज पढ़ दें भाई जरा हैं? अभी और पढ़ेंगे कारी साहब? कोई नहीं जाए, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अमल करने की कोशिश करोगे नहीं? हाथ उठा के नबी के मिलाद में वादा करो कि इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, एक एक गुनाह से बचो, छोटे छोटे गुनाह से भी बचो। हो सकता है कि छोटा गुनाह भी जहन्नम में ले जाएगा और छोटी से नेकी भी जन्नत में ले जाती है। रास्ते में एक पत्थर पड़ा, उठा के दर रखो, वो जारिया। हो सकता है यही जो अमल है तुम्हारा अल्लाह को पसंद आ जाए और इसी अमल पे जन्नत हो जाए। मेरा रब नुक्ता नवाज है, जरा सी उसकी अदा पे बख्श देगा। सब एक तरफ, उसकी अदा एक तरफ, उसका प्यार एक तरफ। 70 माओ से ज्यादा ना अल्लाह अपने बंदों से प्यार फरमाता है। इसलिए गुनाहों से बचो, एक एक अमल की कोशिश करो, छोटे से अमल को छोटा जान के छोड़ मत दो, कर लो। हो सकता है कि यही बख्शिश का सहारा बन जाए। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे नबी का सोना नूर, किताब से मुराद अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम। कहीं मेरा रब ऐलान फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। बारिश हो रही है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये तो कभी कभी मौका आता है, कभी बड़ा भैया शादी में छोटे की मेहनत करता है तो कभी छोटा भी तो बड़े की मेहनत करता है। यही तो समझौता है प्यार का। अल्लाह सारे भाइयों का प्यार इसी तरीके से रखे। एक कहाँ बशो है, गड़बड़ कहीं ना कहीं पड़ा है। खैर, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। सुने, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, तुम अपने रब की नेमतों का। अच्छा, इससे बड़ी कोई नेमत है कि अल्लाह ने अपना सोना महबूब दिया। एक पॉइंट नौजवानों, महबूब भी कोई अपना देता है किसी को? महबूब कोई नहीं देता। ये सच्ची बात है सबुल्ला भाई, महबूब कोई अपना नहीं देता है, मगर रब ने अपना महबूब हमें दिया। बोल दे यार जरा सुभान अल्लाह बोल दे। रब ने अपना महबूब हमें दिया। तभी तो रब ने फरमाया, तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। इससे बड़ी नेमत और क्या है कि अल्लाह ने अपना सोना हबीब हमें दिया, महबूब हमें दे दिया। जिससे पूरी कायनात बनी वो हमें दे दिया। कहीं मेरा रब ऐलान फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। लोग कहते हैं मिलादों की महफिलें खत्म हो जाएंगी। कोरोना काल में लोगों ने हमें भी ताने दिए थे, मुकर्रिरों को, शोरा को, नुकबा को ताने दिए। अब क्या करोगी, महफिलें खत्म हो गए, जलसे खत्म हो गए। मैंने उस वक्त ये बड़े शान के साथ ऐलान किया था, ओ लोगों तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, मगर जो कुरान का ऐलान है वो अपनी जगह हक है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब, हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। भाई, हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। मैंने कहा चंद दिनों की बात है, ये इधर जाएगा, अरे गली गली में फिर नबी के मिलाद की महफिलें नजर आए। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। हमने कहा दुनिया, ओ लोगों तुम मर जाओगे, बेनामो निशान हो जाओगे, मगर सरकार के मिलाद की महफिलें होती रहेंगी। ये दीवाने कयामत तक इसी तरीके से सजाते रहेंगे और हम मिलाद का सदका खाते रहेंगे। दुनिया रसूल पाक की, उक़बा रसूल का
ये सारी कायनात है अज सदका रसूल का। आ गई वो रात, समझो है, आ गई वो रात जिसके बारे में रब ऐलान फरमाता है वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्बा कौन सी फजर है? साल में 365 फजरें आती हैं। बड़े सोने जुमले भाई। साल में 365 फजरें आती हैं। मौला जनवरी के महीने में फरवरी मार्च अप्रैल रब्बा 365 फजरें आती हैं। कौन सी फजर की, तवज्जो है, कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? मेरे रब ने ऐलान फरमाया ना 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 ना, वो फजर, वो फजर, वो फजर, वो फजर है, तवज्जो है, वो फजर है 12 नबियों नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, फजर का वक्त आ रहा है जिसके बारे में मेरा रब ऐलान फरमाता है वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो फजर आ गई, वो रात बड़ी रात है, रात के 12 बजे के बाद की बात है। मेरे नबी की अम्मी कहती मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो चुका था। नाज़िम, दुनिया में जितने नबी आए, सच्चा गौर से सुने, जितने नबी आए, तवज्जो आप भी सुन ले, अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मगर अल्लाह ने मेरे तेरे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? रब ऐलान फरमाता सुन, इसलिए कि मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। अब जो है थोड़ी सी बात फिर आगे चलते हैं। अब आ गई वो घड़ी, नबी की अम्मी कहती हैं दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है इतना डेंजर होता है, जो सहन में होता है वो उस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। बोल दो यार सुभान अल्लाह सुभान। वो भी मुझे याद आ गया। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब, बस क्लोज करने लगा हूँ, खत्म करने लगा हूँ। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं, तवज्जो है, सरकार के दादा कहते हैं वो मेरी शरीक हयात, तू तो और ज़ात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। नबी की दादी कहती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, बस आने लगा हूं, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं वो बेटी आमना तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। नबी की अम्मी रोने लगी,
अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। नबी के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना अगर कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। नबी की अम्मी कहती है अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं है, खुशबू ही नहीं है, बल्कि मैं वादियों के दरमियान से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह। हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है, मेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। मेरे आका ने ऐलान फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, बरकतें मिल जाएंगी। अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सरकार का नसब पढ़ दें, सुने मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। अब वो सिलसिला, वो कड़ी शुरू हो गई। अल्लाह ने ये नूर अपने महबूब का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट में दे दिया, बोल दे सुभान अल्लाह, आए हाय तोहफा दे दिया। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्प से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, आओ वो नूरानी नसबनामा, वो सरकार का नूरानी शजरा सुन लो। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो मुकम्मल मीलाद घड़ियां मुकम्मल मीलाद बयान करेंगे, वक्त शॉर्ट है, अब बस सुन ले बस। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे भैया कहाँ जा रहे हो, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियज़ा, अलियज़ा के बेटे औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुसै, खुसै के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा प्यार में कह दो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम प्यार में कहते हैं सदा है दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता